सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये जो हम पिछले लेक्चर में एक फार्मूला निकाले थे, E बराबर निकाले थे -dV/dr। ये फार्मूला जो है लिखना गलत क्यों है, ये फार्मूला लिखना गलत क्यों है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस फार्मूले से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। हम जो मेन फार्मूला निकाले थे बाबू, वो था डेल्टा V बराबर -E वेक्टर और डॉट R वेक्टर, यही निकाले थे और यहाँ से इस फार्मूले को बनाए थे। अभी चलिए हम इसको भी डिराइव कर देते हैं एक बार, ठीक, ताकि आपको समझ में आ सके। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखें तो एक बार जा करके देख लीजिए। देखिए, ये फार्मूला आया कहाँ से था। हम ये फार्मूला लाए थे विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में रिलेशन बना करके। आप लोगों का रिलेशन तो नहीं था, हम बताए थे। तो ये विद्युत क्षेत्र और विभवांतर का रिलेशन बनाए थे। तो विद्युत क्षेत्र पहले बनाए थे हम एक समान विद्युत क्षेत्र बनाए थे, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाए थे। उसमें दो बिंदु लिए थे और उन दोनों बिंदुओं के बीच का हम विभवांतर निकाले थे। और जैसे विभवांतर निकाले थे, हमको विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध मिल गया था। हम माने थे कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, मतलब कि हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान है। मान लिए थे ई इंटेंसिटी का विद्युत क्षेत्र है। हम कहे कि ए और जो बी बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालना, इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी जो है आर है। और हम विभवांतर निकालने के लिए परिभाषा से हम क्या किए थे, विभवांतर का परिभाषा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर कहलाता है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य है विद्युत क्षेत्र हो गया, है दो बिंदु हो गया, इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या निकाला, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज निकालना है। हम कहे कि देखो, एक कूलाम, एकांक आवेश का मतलब एक कूलाम आवेश को ले जाते थे ना, तो हमारा क्वेश्चनवा गलती हो जाता था, हमारा कैलकुलेशन गलती हो जाता था। कैसे कि एक कूलाम के आवेश का अपना विद्युत क्षेत्र था, अपना विद्युत क्षेत्र है, तो इसलिए वो क्या करता था, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो विद्युत विभवांतर भी आएगा, जिससे गड़बड़ा जाएगा। ये हम सब कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं। तो हम कहते हैं कि छोटा सा आवेश लेते हैं Q0, जिसका विद्युत क्षेत्र बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है, तो इसका अपना विभवांतर नहीं होगा, विभव नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको लिए थे। फिर हम कहते हैं कि इस Q0 को यहाँ से यहाँ पे रखते हैं, इस Q0 पे लगने वाला बल जो है विद्युत क्षेत्र के द्वारा Q0 × E है। ये हम फार्मूला से किए थे, ठीक। ये हम डायरेक्ट अब करते जाएंगे, ये आप नहीं देखिएगा कैसे कर रहे हैं, हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अगर डिटेल से पढ़ना है तो वहाँ पे जा करके देख लीजिए। हम फिर कहे थे कि मान लेते हैं Q0 आवेश को ले जाने में हमको W एक्सटर्नल हम Q0 आवेश को A से B तक ले जा रहे हैं। कैसे कि परिभाषा, विभवांतर का परिभाषा कहता है कि एकांक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना हम काम करम न, उहे कामवा का विद्युत विभवांतर। समझ में आए? तो ये विद्युत विभवांतर क्या हो गया, दोनों बिंदुओं के मध्य Q0 आवेश को ले जाएंगे, काम करना पड़ेगा, वही काम विद्युत विभवांतर कहलाएगा, इलेक्ट्रिक वोल्टेज कहलाएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। चलिए, तो हम क्या करते हैं, इस आवेश को ले जाते हैं, परिभाषा के हिसाब से ले गए। हम कहे कि हमको काम करना पड़ा W एक्सटर्नल का मतलब हम काम कितना किए, W एक्सटर्नल A to B काम किए, ठीक। तो Q0 आवेश को ले जाने में इतना काम, तो एकांक आवेश को ले जाने में कितना काम, तो डेल्टा भी एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तो विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो इसी को हम कहते हैं विद्युत विभवांतर डेल्टा भी बराबर W एक्सटर्नल A to B और बराबर A to B बाई Q0। ये हम निकाले थे, ये तो बहुत पहले का निकाले हुए हैं यार। अब इसके बाद हम कहते हैं कि W एक्सटर्नल क्या है, तो W एक्सटर्नल हम निकाले थे। W एक्सटर्नल का मतलब कार्य, हम कितना काम किए A से B तक आवेश को ले जाने में, तो बल कितना लग रहा है, Q0 × E, और Q0 × E बल लग रहा है। क्या होता है, W बराबर होता है F वेक्टर और डॉट DR वेक्टर, F वेक्टर डॉट D वेक्टर होता है, D का मतलब विस्थापन। तो F वेक्टर, देखिए हम बल इधर लगा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र इधर लगा रहा है, इसलिए इधर जो बल होगा -Q0 × E होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखे, -Q0 × E वेक्टर और डॉट
कितना दूरी ले गए। तो देखिए बल गुणे विस्थापन ही तो होता है, आवेश को कितना बल से खींच रहे हैं हम इधर। अब क्यों खींच रहा है ये भी बताए हुए हैं कि विद्युत बल के विरुद्ध हम काम करते हैं। तो Q0 इंटू ई से इधर खींच रहे हैं, विस्थापन उधर हो रहा है, कितना विस्थापन हो रहा है आर। तो देखिए कार्य के फार्मूले में क्या होता है, W बराबर F इंटू डी, यानी बल गुणे विस्थापन। बल कितना तो Q इंटू ई माइनस Q इंटू ई वेक्टर, और डॉट विस्थापन, विस्थापन कितना है आर, तो आर वेक्टर। ठीक, वेक्टर क्यों लगा रहे हैं, कैसे कि दिशा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। F डॉट डी यानी बल और विस्थापन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है ये कार्य। तो यहाँ से हम कार्य निकाल लिए। अब यहाँ से कार्य निकालने के बाद हम कार्य को यहाँ पे रख दिए, तो हमारा डेल्टा भी निकल के चला आया माइनस Q0 इंटू ई डॉट आर वेक्टर, और पहले से बटा में एक Q0 था, ई पे तो वेक्टर है पहले से, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही तो बल लग रहा है, तो Q0 से Q0 खत्म हो गया, खत्म। अब यहाँ से हम डेल्टा भी निकाल लिए थे माइनस ई वेक्टर और डॉट आर वेक्टर। ये पिछले लेक्चर का रिवीजन है और कुछ नहीं है। अगर आप पिछला लेक्चर देखें तो आपको बोरिंग लग रहा होगा, हम जानते हैं। ठीक, तो ये जो है डेल्टा भी बराबर माइनस ई डॉट आर आ गया। ये एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए हम निकाले थे विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। हम माने थे कि ये डेल्टा भी विभवांतर है ए और बी के बीच का। ये हमारा फार्मूला था। अब कहे कि देखो हमारा फार्मूला तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए निकला है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए सही है। अब हम कहे कि देखो हमको क्या करना है, हमको असमान विद्युत क्षेत्र में भी निकालना है। मान लेते हैं ये असमान विद्युत क्षेत्र है, कोई दूसरा एक विद्युत क्षेत्र बनाए जो असमान है, मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हर जगह अलग अलग है। मान लेते हैं इसमें 10 न्यूटन प्रति कूलम एक बिंदु पे था, तो हर बिंदु पे जहाँ जहाँ देखेंगे हर बिंदु पे 10 न्यूटन प्रति कूलम ही होगा। लेकिन इसमें देखा जाए ना बाबू, इस विद्युत क्षेत्र में, तो इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ अगर 10 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ पे कुछ और ही होगा, 0.2 न्यूटन प्रति कूलम होगा। ऐसे यहाँ पे नापेंगे तो 5 न्यूटन प्रति कूलम, मतलब हर जगह अलग अलग रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब क्या होगा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं या असमान विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र में हम कैसे निकालेंगे विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य। तो मान लेते हैं ये दो बिंदु है ए और बी। कौन कौन बाबू, ए बी। ठीक, ए बी के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच फासला कितना है, तो आर। ढेर फासला है बाबू, कितना फासला है, फासला मतलब दूरी। कितने फासले हैं, तेरे मेरे बीच में बहुत फासले हैं। तो यहाँ पे भी इन दोनों बिंदुओं के मध्य बहुत फासले हो गए, बहुत दूरी हो गई। अब दूरी है तो विभवांतर निकालना है, चलिए निकालते हैं। हम इसी फार्मूले को यहाँ पे लगा दिए, कहे देखो कुछ नहीं है, हम इसी को लगा देते हैं। हम डेल्टा भी निकालते हैं, डेल्टा भी, लेकिन इस फार्मूले को विभवांतर निकालते हैं। विभवांतर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमको विद्युत क्षेत्र चाहिए और आर चाहिए, दूरी चाहिए। हम देख रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र हर बिंदु पे बदल रहा है, हर बिंदु पे क्या हो रहा है, बदल रहा है। हम कहे देखो, हम कहते हैं कि मान लेते हैं इस ए बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई, क्या है, ई है, क्या है, ई है, क्या है, ई है। हम कहें कि ए बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई है, तो हम कहें कि अगर इसके जस्ट एगो पास बिंदु लिया जाएगा, एगो जस्ट तनी मनी एकदम हटके, तनी मनी एकदम हटके, तो क्या होगा, यहाँ पे भी लगभग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ही रहेगी, तनी मनी बदलेगा, ई से तनी मनी बदलेगा। ठीक, समझ में आ रहा है। जैसे देखिए चुंबक को दूर ले जाएंगे तो बल घटता है, दोनों चुंबकवा खींचने की शक्ति घटेगा। वैसे यहाँ पे इधर उधर जाएंगे तो बल घटेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी। वैसे ही हो रहा है यहाँ पे। हम कहें कि तनी मनी, जैसे चुंबक लिए हैं, तनी मनी अगर हटाए तो बहुत कम का फर्क पड़ेगा, लगभग ना के बराबर। वैसे ही हम किए कि देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ है, 10 न्यूटन 15 न्यूटन कुछ है। हम कहें कि यहाँ पे ई है, मान लेते हैं। हम कह देखो दूसरा बिंदु है, इस पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग बराबर होगी, बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। तो हम कहें कि लगभग बराबर है। और ये बिंदु इससे कितने दूरी पे है, तो बहुत कम दूरी पे, बहुत कम, इतनी मनी, तनी मनी, एकदम तनी मनी। तो हम तनी मनी को लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, डी। हम कहें कि ये पूरा आर है, यानी डी आर। डी आर मतलब छोटा सा दूरी चले, तो छोटे से दूरी में किया गया कार्य निकालेंगे। ऐसे छोटा छोटा दूरी लेंगे और कार्य निकालेंगे। छोटा छोटा में विद्युत क्षेत्र नहीं बदलेगा, हमारा कार्य निकल जाएगा। समझ रहे हैं, हमारा जो
विद्युत विभवांतर निकल जाएगा। विद्युत विभवांतर निकालने के लिए ई चाहिए, आर चाहिए। ई हम देख रहे हैं कि फिक्स सही है नहीं है, रखेगा यहाँ पे 10 न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे कुछ रखें का। तो हम कहें कि एक जगह देखते हैं कितना है, जहाँ से हमको निकालना है, शुरू करना है, वहाँ पे देखिए ई है। हम तनी मनी हटे तो लगभग ई ही था, नहीं बदला, तो हम कहें ई रख देते हैं। इतनी इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालते हैं, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालते हैं छोटे से दूरी में। कितने दूरी में निकाले? dr में। तो हम dr में जब विभवांतर निकालेंगे तो हमारा विभवांतर भी तो छोटा आएगा। देखो बाबू है, अगर मान लो इस फार्मूले से सीधा यहाँ पे करते तो हम एगो आवेश लेते, आवेश को ले जाते इतनी दूर। तो अगर मान लो 10 किलो का कोई चीज़ है, ले जाना है 10 किलोमीटर एक आदमी को 1 किलोमीटर ले जाना है, तो कौन कम काम करेगा? जौन 1 किलोमीटर ले जाएगा कम दूर ले जाएगा, 10 किलोमीटर वाला तो ढेर काम करेगा ना। वैसे यहाँ पे हम क्या किए, क्यों नॉट आवेश तो लिए, लेकिन तनी मनी दूर चले यानी काम कम हुआ यानी विभवांतर कम हुआ। कार्य को ही तो विभवांतर बोला जा रहा है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य जो है वही विभवांतर है। तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ तक ले गए। हम कहे कि डी भी जो कार्य होगा वो छोटा होगा और वही कार्य क्या कहलाते हैं, विभवांतर। तो डी भी कितना आ गया, माइनस ई वेक्टर और डॉट कितने के लिए विद्युत क्षेत्र है, ये कितनी दूरी चले हैं तो विद्युत क्षेत्र नहीं बदला है, लगभग dr दूरी। कितना बबुआ? तो है dr, ठीक, dr नहीं dr, आप लोगों का dr नहीं, तो अब dr नहीं करने लगेगा। देखिए dr, तो ये यहाँ से हम फार्मूला निकाले थे। अब यहाँ से हम कहे थे कि ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब हम कहे थे कि देखो अगर इस फार्मूले में ये तो अल्पांश के लिए हो गया, अल्पांश मतलब छोटी सी दूरी के लिए विभवांतर हो गया। हमको अगर पूरा ही इसमें विभवांतर निकालना हो, हम समाकलन कर देंगे, डेल्टा भी आ जाएगा। समाकलन का मतलब थोड़े थोड़े से विभवांतर को जोड़ दिया जाएगा, तो माइनस समाकलन ई वेक्टर और डॉट dr वेक्टर, ठीक, यही हम किए थे, या हमारा पूरा विभवांतर आ गया था। लेकिन इससे हमको कोनो मतलब नहीं था पूरा विभवांतर से, जाओ तुम बाहर में जाओ। हम कहे देखो हम अल्पांश के लिए ही निकालते हैं ताकि ये हर जगह वैलिड रहे। हम कहे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या था, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ थी, इस तरफ, ठीक। और हम विस्थापन भी किधर कर रहे थे, इधर, है कि नहीं, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा थी, विस्थापन भी इधर कर रहे थे। और किसी भी चीज़ का डॉट प्रोडक्ट होता है, a डॉट बी लिखा हो तो क्या करते हैं, a गुणे b और cos थीटा। ये cos थीटा क्या है, थीटा कहाँ का है, तो a वेक्टर जो है, मान लीजिए ये कोई a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का कोण होता है, ठीक। हम देखें कि विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है और हम जा भी इसी दिशा में रहे, यानी कि एंगल जो बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री। हम कहे देखो dv जो है, dv बराबर माइनस ई गुणे dr गुणे cos थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे cos थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। अब 0 रखे तो ये cos 0 का मान 1 हो गया, तो dv बराबर माइनस ई और गुणे dr, है कि नहीं, है, dr को है नहीं फेंक दो और माइनस को है नहीं फेंक दो, कहा गया माइनस dv और है dr है नहीं फेंकाएगा तो नीचे चलाता है, नहीं ऊपर रहता है नहीं नीचे चलाता है, तो dr और बराबर में e, है कि नहीं। अब यही हम फार्मूला इसे सीधा करके लिख दिए थे, e बराबर माइनस dv बाई dr। ये तो रिवीजन था यहाँ तक। ये लिखना गलत है, हर जगह ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे जो हम एंगल लिए हैं cos 0, ये जो एंगल लिए हैं cos 0, ये हर जगह cos 0 थोड़ी ना है, हर जगह cos 0 नहीं है। देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र देखा जाए, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा स्पर्शी रेखा की दिशा में होता है, इसे स्पर्शी रेखा खींचा तो इधर इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इस बिंदु पे देखा जाए विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, इस बिंदु पे देखा जाए ऐसे है, ये गड़बड़ा गया। हर जगह ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है नहीं, कभी होने कभी अन्य कभी अन्य, हर जगह एन्नी होनी है। करें का, थीटा का मान फिक्स है ये नहीं है, हम थीटा का मान 0 कैसे रखें, गड़बड़ा गया कि नहीं। तो यहीं से ये फार्मूला हो जाता है गलत, क्योंकि cos थीटा का मान हम 0 नहीं रख सकते हैं। एक केस होता है जिसमें रख सकते हैं, और समान विद्युत क्षेत्र का एक केस होता है जिसमें रख सकते हैं। देखिए कब, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, ये है, ऐसे विद्युत क्षेत्र है,
कहीं खूब घना विद्युत क्षेत्र, कहीं कहीं खूब घन है विद्युत क्षेत्र रेखा। घन विद्युत क्षेत्र रेखा का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है। और कहीं खूब दूर विद्युत क्षेत्र रेखा है, कहीं खूब दूर। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये असमान विद्युत क्षेत्र हो गया। लेकिन हर बिंदु पे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है। विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है इधर ही है। तो यहाँ पे cos 0 रख सकते हैं इस विद्युत क्षेत्र के लिए। लेकिन परिवर्ती विद्युत क्षेत्र जो होता है ये हरदम ऐसा नहीं होता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे होता है, ये नहीं होगा। तब क्या करेंगे, गड़बड़ा गया। तब हम कहे cos 0 नहीं रखो, इसको जैसे वेक्टर है ना वेक्टर ही रहने दो। कहे कि वेक्टर है वेक्टर ही रहने दो, dv बराबर -e वेक्टर डॉट dr वेक्टर ही रहने दो। तब इसको हम कैसे लिखें, वेक्टर फॉर्म में हम नहीं चाहते हैं कि इस पे वेक्टर उक्टर कुछ हो, हम वेक्टर को भगा देंगे। कैसे भगाए, तो कह देखो ये जो विद्युत क्षेत्र हम लिए थे ये 3D में है, मतलब ऐसे है, देखिए ऐसे है, ऐसे और ऐसे है, चौकोर में है, समझ रहे हैं, ऐसे चौकोर में है, चौकोर में विद्युत क्षेत्र है, ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी ऐसे है विद्युत क्षेत्र, ऐसे मतलब 3D में है, 3D में है कि नहीं। तो हम कहे 3D में सब विद्युत क्षेत्र होता है, 3D में विद्युत क्षेत्र होता है। हम कहे एक्स वाई अक्ष लो, क्या लो, एक्स वाई अक्ष लो। एगोरी इसमें क्या होता है जी, एगोरी अक्ष होता है जेड अक्ष, जो ऐसे क्या होता है, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, एक्स वाई और एगो जेड, बीचवा में से एगो जेड है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। हम कहें कि ये 3D को दर्शाता है। देखिए 3D कैसे होता है, ये 2D हो गया, पेज में क्या होता है लंबाई या चौड़ाई, तो ये 2D फिगर हो गया। 3D का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखिए इसमें क्या है लंबाई चौड़ाई फिर ऊंचाई, तो ये 3D फिगर हो गया, है कि नहीं। तो ये हम कहें कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये भी 3D फिगर है। ऐसे देखा जाए, ऐसे है ना विद्युत क्षेत्र, ऐसे है, तो यहाँ पे देखा जाए ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया, तो ये भी 3D फिगर है। हम 3D फिगर के लिए क्या यूज करते हैं, एक्स वाई जेड। हम कहें कि इसी तल में XYZ तल में ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र इसी तल में है। ये जो है हम मान लीजिए कि ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, B बिंदु है, हम यहाँ पे A को मानते हैं। चलिए इसको सारे चीज़ को मिटाते हैं, ये तो रिवीजन था, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हम सारा लिखवा चुके हैं, ठीक। और जो बता रहे हैं उसका भी आपके सिलेबस में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ नीट वाले लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये हो गया जेड अक्ष, जेड अक्ष। हम कहे ए बिंदु यहाँ पे है, बी बिंदु कहीं यहाँ पे है, कहीं भी है, हमको कोनो मतलब नहीं है। बी बिंदु ये नहीं लिखा जाता, वैसे हम समझाने के लिए बता रहे, ये एक्स वाई जेड खत्म। हम क्या विद्युत क्षेत्र इसमें है, बना नहीं रहे, नहीं तो गुजा जाएगा, है कि नहीं, गुजा जाएगा, तो गुजा जाएगा, इसे कहाँ करें। तो देखिए हम कहे देखो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जिग जाग थी, कब वो इधर था, कब वो ऐसे था, कब वो ऐसे था, कब वो ऐसे था। हम कहे 3 दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा है, 3 दिशा में, कब वो एक्स में है, कब वो वाई में है, कब वो जेड में है। ये तो 3 गो दिशा हो सकता है 3D में, 3D में ये तो 3 गो होगा, तो एक्स वाई जेड 3 गो में है। हम एक्स के लिए, एक्स की दिशा के लिए हम लिखते हैं आई कैप, वाई के लिए लिखते हैं जे कैप और जेड के लिए लिखते हैं के कैप। हमारा फार्मूला क्या था, dv बराबर -e वेक्टर वाई डॉट dr वेक्टर वाई, है कि नहीं। चलो देखो मस्ती कम, देखिए यहाँ पे ई वेक्टर और डॉट dr वेक्टर। हम कहें ये जो ई वेक्टर है ना, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कई गो है घूम गया कई लोगों का दिमाग, बोले है कार्टेशियन फॉर्म में कौन वैज्ञानिक भाषा ला दी। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है ना कि एक्स वाई के फॉर्म में लिखिए। तो हम कहे देखिए ई वेक्टर जो है ना, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई एक्स, और दिशा लगाना है तो दिशा लगाने के लिए एकांक सदिश क्या होता है, आई कैप, एक्स अक्ष की दिशा में, तो ई एक्स आई कैप दिशा लगा दिए, ठीक। प्लस हम कह दिए कि वाई अक्ष की दिशा में जो
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वाई है और वाई अक्ष की दिशा में है। दिशा के लिए एकांक सदिश से गुणा, एकांक सदिश वाई अक्ष की दिशा में क्या होता है जे कैप प्लस जेड अक्ष की दिशा में हम मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ई जेड और एकांक सदिश इसके लिए के कैप। जो है पूरा वेक्टर फॉर्म में लिख दिया गया, अलग अलग तोड़ करके एक्स अक्ष में कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, वाई अक्ष में कितना है, जेड अक्ष में कितना है। कार्टेशियन फॉर्म यही होता है। ठीक, अब हम ये जो दूरी चल रहे हैं ये भी तो हो सकता है। देखिए ये जो दूरी चल रहे हैं ये 3D है एक्स वाई जेड। ठीक, ये 3D है। हम ये जो दूरी चल रहे हैं बाबू देखो बन नहीं रहा है ये, हम ये जो दूरी चल रहे हैं ए और बी के बीच, ये हो सकता है कि इन तीनों के बिचवा से ऐसे निकला हो, बिचवा से निकला हो, बिचवा से निकला हो, तो इसका भी हम घटक कर सकते हैं। कोई वेक्टर अगर निकला हो तो इसका हम घटक कर देते हैं एक्स वाई जेड, कर देते हैं कि नहीं, कॉस थीटा लगा होगा कर देते हैं। तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कॉस थीटा नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, यहाँ पे हम पहले से क्वाड्रेंट ले रखे है कि नहीं। तो जब क्वाड्रेंट ले रखे हैं तो काहे एक्स जो कॉस लगाना है। देखिए हम कहें कि डी आर जो वेक्टर है, डी आर वेक्टर ये भी हर दिशा में हो सकता है। हम मान लेते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, है कि नहीं, डी जेड के कैप, यही हुआ। अब हम कहें कि इन दोनों को ई वेक्टर और डी आर वेक्टर को सीधा यहाँ पे ला के रख देते हैं इस फार्मूले में। कुछ करना नहीं है, बस कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए दोनों को और ले जाके इस फार्मूले में बैठा दीजिए। ई वेक्टर कितना है तो ई एक्स आई कैप और प्लस ई वाई जे कैप। अभी भी ये वेक्टर फॉर्म में ही है, कहाँ से कि देखिएगा एकांक सदिश से सब में गुणा है। ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। और देखिएगा इसमें हम थोड़ा सा कुछ भूल गए, पहले से जो ई वेक्टर है इसके पहले एक माइनस भी है, तो हम यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं, है कि नहीं। कोष्टक लगा के उस माइनस को देते हैं, डी भी बराबर ये आ गया। फिर बीच में डॉट है और कौन सा वेक्टर है, डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर का कितना है, घटक इसका कितना किया है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड, ठीक है बबुआ है, हो गया। अब इसको क्या करें, अब हम कहें डॉट प्रोडक्ट करो। देखो आई का आई के साथ, आई का जे के साथ, देखिए हम आपको बताए थे कि आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। आई का किसके साथ, आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और अलग अलग होगा तो 0 हो जाएगा। तो हम देखिए मान लीजिए आई से और जे का डॉट प्रोडक्ट करें 0 डॉट प्रोडक्ट और ई वाई इंटू डी एक्स, क्या है ई वाई और इंटू मान लीजिए डी एक्स कर दिए, डी एक्स है कि नहीं। और फिर डॉट प्रोडक्ट आई और जे का किए तो 0 आ गया, 0 से गुणा, ये सब कितना हो गया 0। तो आई का जे के साथ नहीं करेंगे, बस सेम का सेम के साथ करेंगे, कैसे कि सब तो 0 हो जा रहा है, इससे क्या मतलब है हमको। ठीक, ये वेक्टर में पढ़ाया जाता है वैसे। चलिए डी भी बराबर माइनस क्या लगाए, यहाँ पे कोष्टक लगाए ई एक्स डी एक्स और आई कैप कितना होता है 1, तो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, कभी भी अलग अलग के साथ मत कीजिएगा 0 हो जाएगा, ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, ई जेड डी जेड। ए यार देखो गलती लिख देते हैं, उत्पाद देते हैं डी जेड, है कि नहीं। अब चलिए ये हो गया हमारा, तो ये हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दिए। अब माइनस से गुणा भी कर सकते हैं, तो डी भी बराबर कितना आ जाएगा बाबू, डी भी बराबर अब आ गया माइनस का ई एक्स डी एक्स और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ई वाई डी वाई। अब इसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं दिख रहा है, मतलब ये कैसा है, स्केलर अब बन गया। अब हो गया ई जेड डी जेड, हो गया। हम क्या करना चाहते थे, वेक्टर हटाना चाहते थे, वेक्टर हमने हटा दिया, वेक्टर हमने हटा दिया।
अब देखिए अब क्या करते हैं, अब दिमाग लगाएं हम। थोड़ा सा यहाँ पे मिटा सकते हैं, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, हम मिटा दें इसको। चलिए हम मिटा को इसको यहाँ पे लिख दिए, डी आर वेक्टर बराबर डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। अब देखिए अब हमारा फार्मूला क्या है, डी भी बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ई वेक्टर का मान कितना है, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप ई जेड के कैप, ये सब मान रख देंगे। देखिए कैसे रखते हैं, माइनस ई का मान ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप फिर प्लस ई जेड के कैप, और ये पहले से माइनस इसमें था देखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर बीच में डॉट है, फिर डी एक्स आई कैप। देखिए अब डी आर का मान रख रहे हैं, डी आर वेक्टर का, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये मान रख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट कीजिए, डॉट का मतलब आपस में गुणा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। देखिए जब आई का आई के साथ गुणा करते हैं तो आई का आई के साथ 1 होता है और ई एक्स डी एक्स गुणा हो जाएगा। देखिए डी भी बराबर माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, इसको अभी कोष्टक में ही रखिए, माइनस को बाहर, ई एक्स डी एक्स, ठीक। आई का आई के साथ 0 हो गया, आई का जे के साथ सॉरी आई का आई के साथ 1 हो गया, आई का जे के साथ करते हैं तो 0 हो जाता है। तो सेम का 1 होता है और सभी का 0 हो जाता है। तो जो सेम होते हैं उन्हीं को करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। ऐसे नहीं कि आई का जे के साथ, आई का जे के साथ करेंगे ना तो होगा तो डॉट प्रोडक्ट, लेकिन 0 हो जाएगा उसका मान, तो करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे ई वाई और डी वाई, ई वाई डी वाई, और जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, 1 से गुणा हो जाएगा, वही रह जाएगा। ई जेड डी जेड, ई जेड डी जेड, और के का के साथ कितना होता है, 1 होता है, 1 से गुणा हो जाएगा ई जेड डी जेड में, तो 1 वही रह जाएगा, ई जेड डी जेड। अब इसको सॉल्व करते हैं, डी भी बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस सॉरी देखिए माइनस से गुणा किया है ना, तो माइनस ई वाई डी वाई और प्लस ई जेड डी जेड, है कि नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट का मतलब, पार्शियली डिफरेंशिएट का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन, पार्शियली का मतलब होता है आंशिक, यानी आंशिक रूप से इसका अवकलन करते हैं, ठीक। आंशिक रूप से अवकलन करने का मतलब ये है कि हम y और z को कांस्टेंट मानेंगे, जब x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो y z को कांस्टेंट मानेंगे। हालांकि देखिए विद्युत क्षेत्र हर दिशा में बदल रहा है, x में भी बदल रहा है, y में भी जाएंगे तो बदल रहा है, z में भी बदल। हम जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये दोनों को ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं कि इसमें नहीं बदल रहा है, मतलब हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम करें कि इसमें बदल रहा है इसमें नहीं बदल रहा है, हम मान के ऐसा चलते हैं, तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, यानी कि x के सापेक्ष, हिंदी में लिखिए x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पे क्या होगा, तो डी नहीं, अब देखिए आंशिक जहाँ भी आ जाता है समझना, यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि पार्शियली डिफरेंशिएट किए हैं कि पूरा डिफरेंशिएट किए हैं, तो डी लगाते हैं किसके लिए, जब हमको पूरा डिफरेंशिएट करना होता है। अब पार्शियली के लिए यानी कि जब आंशिक रूप से कोई भी चीज़ डिफरेंशिएट करना होता है तो डी को हम थोड़ा सा टेढ़िया देते हैं, उसको पढ़ते हैं डेल, ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा डेल पढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे डेल भी, यहाँ से देखिए डेल भी बाई किसके सापेक्ष किए हैं, एक्स के सापेक्ष, डेल एक्स, डेल भी बाई डेल एक्स, और माइनस का ई एक्स और डेल एक्स बाई यहाँ पे डेल एक्स, ठीक। अरे यार लिखना थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, डेल एक्स। अब इन सब का तो ये सब तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन जो होता है 0 होता है। नियतांक, नियत का मान लीजिए ये ई वाई डी वाई कितना है, 10 है, तो 10 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, ठीक। कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, लेकिन कब 0 होगा कांस्टेंट का अवकलन, जब वो
अकेले हो, कांस्टेंट जो मान लीजिए ई वाई डी वाई जो है पूरा पूरा कांस्टेंट है और ये अकेले माइनस के बाद ये अकेले है, अगर यही कांस्टेंट किसी अचर के साथ गुणा हुआ हो, जैसे 10 एक्स रहता है इसे, तो एक्स जो है ये क्या है, वेरिएबल है, लेकिन ये 10 जो है ये कांस्टेंट है। तो एक्स क्या होता है, एक्स वेरी करता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा और इसका डिफ्रेंसिएशन अब जीरो नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन अब जीरो नहीं होगा, ये बाहर आ जाता है। ये आप मैथ वाले लोग तो जानते होंगे और जो हम पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे, बेसिक मैथ पढ़ाए थे। तो यहाँ पे ये तो अकेले अकेले कांस्टेंट है, अकेले अकेले कांस्टेंट है, इसका औकलन जीरो, यहाँ पे भी अकेले अकेले कांस्टेंट है, इसका औकलन जीरो। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये डेल एक्स और ई एक्स जो है थोड़े से दूरी चले तो कांस्टेंट है, ई एक्स थोड़ा सा दूरी चलने पे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट किसके साथ है, वेरिएबल के साथ, तो इसका औकलन जीरो नहीं होगा बल्कि ये बाहर निकल जाएगा, इसका औकलन ही नहीं होगा। तो डेल वी बाई डेल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का ई एक्स और डी डेल एक्स बाई डेल एक्स ये हो जाएगा 1। तो इसमें 1 का गुणा होगा, वही रह जाएगा माइनस का ई एक्स। अब माइनस को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, ई एक्स बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा बाबू, सभी इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी तरह से अगर और भी करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम अब y के सापेक्ष यानी y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही चेंज होगा और वही रह जाएगा लास्ट तक। तो y के रिस्पेक्ट में तो ई वाई बराबर आ जाएगा माइनस डी डेल वी बाई डेल वाई। कहाँ वाई, कहाँ से कि y के रिस्पेक्ट में किया। ऐसे इसी प्रकार z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई जेड बराबर क्या आ जाएगा, ई जेड बराबर माइनस डेल वी बाई डेल जेड। ये तीनों अलग अलग विद्युत क्षेत्र आ गया। अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, सबको एक साथ जोड़ देंगे, आ जाएगा। ठीक, सबको एक साथ ई एक्स ई वाई ई जेड को जोड़ देंगे, ई वेक्टर का मान निकल जाएगा। आप जानते हैं कैसे निकल, ई वेक्टर का नहीं मतलब ई का मान निकल जाएगा। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई। ठीक, अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं हल्का सा, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन, वैसे तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कर लेते हैं उसको। यहाँ पे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए हम दे रहे हैं, कहा से कि आपके सिलेबस में एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है, 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप, ऐसे दिया हुआ है। और आर वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है, आर वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, 2 आई कैप और माइनस 3 जे कैप और प्लस के कैप, ऐसे दिया हुआ है। तो डेल्टा भी बराबर पूछ रहा है, डेल्टा भी बराबर। ठीक, हमारा फार्मूला क्या होता है, डेल्टा भी बराबर होता है माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर, आर वेक्टर। ये फार्मूला हम निकाले थे और इससे फार्मूला जो निकाले थे वो ना निकाले थे, डी भी बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो वो नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो एक समान विद्युत क्षेत्र है, डायरेक्ट वाला लगाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम ई और आर का मान रख देंगे, सिंपल आ जाएगा। डी भी बराबर माइनस पहले से है, ई का मान रखिए, ई का मान कितना है, 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस माइनस 2 के कैप, माइनस 2 के कैप। ठीक, फिर कितना है डॉट, आर कितना है, 2 आई कैप प्लस माइनस 3 जे कैप और प्लस के कैप, ऐसे है। इसको डॉट कर दीजिए, दोनों के बीच में डॉट है, डॉट करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। ठीक, बस, और अलग अलग नहीं करते हैं क्योंकि वो सब जीरो हो जाता है। डेल्टा भी बराबर कितना आ गया, तो माइनस 10 दूना 20 और आई कैप कितना हो जाएगा, आई कैप 1 हो जाएगा। फिर प्लस लगेगा, प्लस नहीं लगेगा, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 तिहाई 15 और जे कैप कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 से गुणा करेंगे 15 ही रह जाएगा। माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और 2 एकनम के आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो 2 एकनम 1 और के डॉट के कितना हो गया, के 1 हो गया, तो ये हो गया हमारा। और डेल्टा भी कितना निकल आया, माइनस 20 माइनस 15, देखिए माइनस 15 माइनस 1 जुड़ जाएगा माइनस 16, और 20 माइनस 16 कितना बचेगा, तो 4 बचेगा।
20 माइनस 16 कितना बचेगा, 4 बचेगा, -4। तो डेल्टा भी बराबर कितना आ गया, -4 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप चाहें तो इसको क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी से और सॉल्व कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बहुत हलवा क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक और हलवा ही करते हैं, कहाँ से कि भारी क्वेश्चन जो करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। मान लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र का ही आज करेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता कितनी है बाबू, तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम मान लेते हैं। आर यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है बाबू, अब वेक्टर में नहीं दिया है, 10 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। थीटा कितना है तो कह दिया 0 डिग्री कह दिया। मान लीजिए कितना कह दिया यार, कुछ भी मान लीजिए, चलिए 0 ही मानिए, 90 मान लीजिए, 90 बोल दिया। इन दोनों के बीच का कोण यानी आर वेक्टर ऐसे है और ई वेक्टर ऐसे है, ठीक। हम दूरी ऐसे चल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। तो कह रहा है कि डेल्टा भी अब निकालो, डेल्टा भी। ये दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, ए बिंदु है, बी बिंदु है, विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ठीक। अब निकालते हैं विभवांतर। डेल्टा भी बराबर क्या होता है, -ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर, होता है कि नहीं होता है। इसका जब डॉट करते हैं तो डी वी बराबर, डेल्टा भी बराबर क्या आ जाएगा, -ई गुणे आर और गुणे कॉस थीटा आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे डेल्टा भी बराबर -ई का मान कितना है, 10 न्यूटन प्रति कूलम, 10 और गुणे आर, आर देखिए सेंटीमीटर में है, एसआई पद्धति में मात्रक लिखते हैं तो आर 10 और गुणे 10 का पावर -2 कर दिए तो ये मीटर में बदल जाएगा। देखिए इसको मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 का पावर -2 से गुणा कर देंगे, मीटर में बदल जाएगा, बदल दिए, ठीक। ये मीटर में लिख दिए। और कॉस थीटा, कॉस कितना है, कॉस 90 डिग्री है। कॉस 90 देखिए इसमें कुछ झमेले नहीं था, मान और नहीं रखना था। कॉस 90 का मान 0 और 0 सबको मार के कर देगा 0, ठीक। तो डेल्टा भी बराबर कितना आ गया, 0। इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कुछ है ये नहीं है, 0 है, 0 वोल्ट है, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी दिया जाता है, तो वहाँ से आप चाहें तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, हम बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसको। वैसे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।